सबसे पहले अपन लोग जैन जीवन शैली को लेंगे। जैन जीवन शैली के अंतर्गत परमात्मा ने कुछ आवश्यक कृत्य बतलाए हैं। आवश्यक शब्द का मतलब केवल इतना ही समझें अभी तो, जिनको अवश्य में करना ही चाहिए। जैसे जीवन के लिए हवा और पानी की जरूरत है, जैसे जीने के लिए सूरज के प्रकाश और चंदा की जरूरत है, उसी ही प्रकार से यदि हमको आत्मा को पुष्ट करना है तो आवश्यक कृत्यों की जरूरत है। और वे 6 आवश्यक कृत्य हैं, उनके नाम लिखिएगा। पहला आवश्यक है सामायिक। दूसरा आवश्यक कृत्य है चतुर्विंशति स्तव। चतुर्विंशति स्तव। तीसरा आवश्यक कृत्य है गुरुवंदन। चौथा आवश्यक कृत्य है प्रतिक्रमण। पांचवा आवश्यक कृत्य है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग। और छठा आवश्यक कृत्य है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान। ये 6 आवश्यक कृत्य हैं जो कि अपन लोगों को करने ही चाहिए। इन 6 आवश्यक कृत्यों में से एक कृत्य है चतुर्विंशति स्तव। चतुर्विंशति स्तव का मतलब केवल इतना ही हो, चतुर्विंशति यानी कि 24। स्तव का मतलब होता है स्तुति। 24 तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति करनी, 24 तीर्थंकर परमात्मा को वंदन करना, 24 तीर्थंकर भगवंतों की पूजा करनी, इसका नाम है चतुर्विंशति स्तव। चतुर्विंशति स्तव के लिए प्रमुख सूत्र है, चतुर्विंशति स्तव प्रमुख सूत्र है लोगस्य उज्जो अग्रे। चौबीस तीर्थंकर भगवंतों का इसमें नामोल्लेख पूर्वक कीर्तन, वंदन और पूजन किया गया है। इसीलिए ही स्तोत्र को हम चतुर्विंशति स्तव कहते हैं। इसमें 24 तीर्थंकर भगवंतों के नामों का उल्लेख करते हुए इनको भाव से एवं द्रव्य से वंदन किया जाता है। इसीलिए इस स्तोत्र को हम चतुर्विंशति स्तव का प्रमुख स्तोत्र कहते हैं। 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति, भक्ति, पूजा का प्रमुख स्थल अगर कोई है तो वह है जिनालय। आज की तारीख में जो जिनालयों की व्यवस्था है वो बिल्कुल एक होटल के कमरे जैसी व्यवस्था हम लोगों ने बना रखी है। मंदिर साधना उपासना का घर होता था,
वहां पर इंद्रियों के विषयों का पोषण जिससे हो, वैसी व्यवस्था कभी भी मंदिरों में नहीं होती थी। इसके उदाहरण प्राचीनतम जैन मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं। और इतना ही नहीं, लगभग 50-60 साल पहले के मंदिरों की व्यवस्था देखो तो तुमको वैसी व्यवस्था मिलेगी। लगभग पिछले कुछ सालों से शरीर, हमारा मन आत्मा का प्रिय नहीं रहा, परमात्मा का प्रिय नहीं रहा, इंद्रियों का प्रिय बन गया। इसीलिए ही हमने मंदिरों में भी इंद्रियों के विषयों की पुष्टि के लिए बहुत सारे साधन रख दिए, जो कि साधना में, आराधना में सहायक नहीं बाधक हैं, साधक नहीं बाधक हैं। मंदिर क्या चीज है और मंदिर में क्यों जाना चाहिए, मंदिर में कैसे जाना चाहिए, आज जैन जीवन शैली के अंतर्गत यह बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो हम यह समझ करके चलें, मंदिर का गुंबज, मंदिर जी का शिखर, मंदिर जी में परमात्मा की मूर्त, ये जो कुछ भी है साधना में अत्यंत उपयोगी साधन है। मंदिर जी में जलाई जाने वाली धूप, मंदिर जी में जलाया जाने वाला दीपक, मंदिर जी में घोटने वाला चंदन इत्यादि जितने भी प्रमुख साधन थे, वे साधन हमारी साधना में अत्यंत उपयोगी थे। हम लोग साधना को भूल करके आराधना साधना के नाम पर आज की तारीख में बहुत सारी प्रवृत्तियां मंदिर में जाकर के ऐसी करते हैं जो कि आराधना नहीं, जो कि विराधना कही जा सकती हैं, विराधना ही है, ऐसा कहे तो कोई ज्यादा गलत नहीं है। मंदिर हम किस लिए जाएं? मंदिर में हम जाएं मंदिर वाले को देखने के लिए, देखने के अतिरिक्त मंदिर वाले के प्रति एक अहोभाव, भक्ति भाव प्रदर्शित करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, और इससे भी ज्यादा इससे भी ज्यादा मंदिर इसलिए जाइए, हमें वो प्रिय लगता है और हमारी वह मंजिल है, हमें वहां तक पहुंचना है। हमें वहां तक पहुंचाने के लिए यदि कोई प्रमुख आलंबन, यदि कोई प्रमुख क्रिया है तो वो परमात्मा पूजा है। और यदि हम सही ढंग से परमात्मा की पूजा की विधि करेंगे तो सचमुच में परमात्मा की तरफ हमारा बहुत सारा सफर पूरा हो जाएगा। फिर से कहना चाहता हूं, यदि हम सही ढंग से मंदिर जी जाने की विधि का, जो कि हमारे प्रकरण ग्रंथों में जिस तरीके से वर्णन है, यदि हम उस ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं, करेंगे, करनी चाहिए, यदि हम करेंगे तो बहुत सारा सफर परमात्मा की ओर बढ़ने का हमारा परमात्मा पूजा की प्रक्रिया से पूरा हो सकता है। सफर की अपनी रीति है। हमें मंदिर जी जाना कैसे है, पहले यह सीखें। मंदिर जी में प्रवेश कैसे करना है, पहले यह सीखें। पहली तो बात मैं यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, मंदिर जी साधना का घर था। मंदिर की बिल्कुल अलग टाइप की
स्थिति हुआ करती थी। मंदिर जी का बिल्कुल डिजाइन जुदा हुआ करता था। वो जो डिजाइन था मंदिर जी का, वो केवल हम कैसे उससे और उसके साथ साथ अपने आप से कैसे साक्षात्कार कर सके, ये सारे के सारी गिनती हमारे मंदिर जी के साथ जुड़ी हुई थी और मंदिर जी के साथ जुड़ी हुई है। मंदिर जी जाएं कैसे? कृपया मंदिर जी आपको जाना हो तो मंदिर जी जाने से पहले 10 मिनट पहले से ही आप एक अपने मन को सुझाव देना चालू कर दें, मुझे मंदिर जी जाना है, मुझे मालिक के पास जाना है, वो है मेरी मंजिल, बस मुझे उस तक जाना है, वो है मेरा आराध्य, उसकी आराधना के लिए जाना है, वो है मेरा उपास्य, मुझे उसकी उपासना के लिए जाना है। मेरा उपासक ऐसा है कि यदि मैं सही ढंग से उसकी उपासना करूंगा तो उसकी ही यह बदौलत, उसकी ही यह ताकत है कि वो मुझको खुद के जैसा बना लेगा। पारस मेरे गुरु जी महाराज विजय समुद्र गुरु जी कहा करते थे, स्पर्श दीक्षा देने वाली कई चीजें हैं। स्पर्श दीक्षा देने वाली चीजों में से 2 चीजें मेरे गुरु जी कहा करते थे। एक तो पारस होता है स्पर्श दीक्षा देने वाला, और एक दीपक होता है स्पर्श दीक्षा देने वाला। पारस लोहे को अपना स्पर्श देता है तो लोहा सोना बन जाता है। पारस में वो ताकत नहीं कि वह लोहे को अपने जैसा पारस बना ले। दीपक के स्पर्श की जो दीक्षा है उसका प्रकार दूसरा है। जलता हुआ दिया बुझे दिए को भी स्पर्श दीक्षा देता है। बुझा दिया जलते दिए से स्पर्श दीक्षा पाता है, और जैसे ही बुझा दिया जलते दिए का स्पर्श पाता है तो बुझा दिया थोड़ी ना रहता है। बुझा दिया जला हुआ जलता हुआ दीपक बन जाता है। ये दीपक की रीति है स्पर्श दीक्षा की। सच जाने मालिक की जो पूजा की प्रक्रिया है वह एक प्रकार की स्पर्श दीक्षा है। और यदि बुझा दिया वहां तक जाकर के भी, मंदिर तक जाकर के भी, मंदिर में रही हुई प्रतिमा के पास में जाकर के भी अगर दूर दूर रह गया तो जला दिए का कोई कसूर थोड़ी ना है कि उसने जलाया क्यों नहीं, अरे तूने छुआ नहीं। यदि छुआ होता तो इसने तो जला ही देना था। जैन परंपरा में एक बहुत अच्छे कवि हुए, उन्होंने लिखा है परमात्मा के गुणों के गान का परिणाम क्या, परमात्मा की पूजन का प्रतिफल क्या। उन्होंने सुंदर चर्चा की है। जिन उत्तम गुण गावता गुण आवे निज अंग। परमात्मा के गुणों को गाने से ही परमात्मा के गुण तुम्हारे अंग, तुम्हारी आत्मा में आ जाते हैं। परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते ही तुम्हारी आत्मा के स्वरूप में उसका प्रतिबिंब पड़ता है। इतना ही नहीं, उसके प्रतिबिंब के साथ साथ वो ही तुम्हारी आत्मा बन जाती है। ये प्रक्रिया है परमात्मा पूजन की।
अपन को पहले एक माहौल बनाना चाहिए। जाना है, सोने का सूरज उगा, मंदिर में जाने का विचार पैदा हुआ तो ये पहले से ही 10 मिनट पहले से एक माहौल बनाना चालू कीजिए। ये माहौल बनाना क्यों जरूरी है? अगर मंदिर में तन से जाओगे तो फिर ज्यादा देर टिक भी जाओ तो भी कुछ मजा नहीं। अकेले तन के स्तर पर जाने का लाभ उतना नहीं जितना कि मन के स्तर पर जाने का लाभ। और मन के स्तर पर जाते हो तो हो सकता है कि तुम कभी आत्मा के स्तर पर भी जा सको। और जिस दिन तुम परमात्मा के मंदिर में आत्मा के स्तर पर चले गए और मंदिर जी में जाने के बाद, यदि उसको देखने के बाद यदि तुमने अपनी आत्मा का स्तर देख लिया तो जरूर तुम्हारी पूजा सफल समझो, सफल समझो, सफल समझो। जाने की रीति है, पहले 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले से एक माहौल बनाना चालू करो। मंदिर जी जाना है, मंदिर जी जाना है। कोई मिल जाए, नहीं, हम तो टीवी देखते हुए मंदिर जी जाते हैं। मंदिर जी जाना है तो सड़क पर रहे हुए इधर उधर के विज्ञापन हम लोग नहीं देखेंगे। क्यों, किस लिए नहीं देखेंगे, समझिएगा। चित्त के अंदर विक्षेप पैदा करते हैं ये विज्ञापनबाजी। हम गीत नहीं सुनेंगे, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, कारण गीत हमारे चित्त के अंदर न जाने किन किन तरीकों की यादों को पैदा करते हैं। चित्र हमारे चित्त को न जाने कैसे विचित्र भावों से भर देते हैं। अतः चित्र मत देखिए, कृपया ऐसी बातें मत सुने, ऐसी बातें न करें, ऐसी बातें न कहें। ये मंदिर जी में जाने की शुरुआत में ये सब चीजें जरूरी हैं ताकि चित्त को एक अलग तरीके का संस्कार मिले, हमारे चित्त की स्थिति बिल्कुल भिन्न हो जाए। मंदिर जी जाना है यानी कि मुक्ति के द्वार में जाना है, स्वर्ग का नहीं, मुक्ति का द्वार मंदिर। लिखिएगा, ये वाक्य लिखिएगा, मुक्ति का द्वार, इसका नाम है जिन मंदिर। मुक्ति की यात्रा का नाम है जिनेंद्र परमात्मा की पूजा। जिनालय शब्द का मतलब है जिन आलय, यानी कि जिनेंद्र परमात्मा का घर। जहां पर तुम जाकर के जिनेंद्र परमात्मा के घर मुक्ति तक पहुंच सको, उसकी यात्रा का नाम है पूजा पद्धति। पूजा पद्धति। पूजा पद्धति की शुरुआत मंदिर की सीढ़ी से नहीं, अपने घर से जब से निकलने का भाव पैदा हो तब से चालू कर दें। तब से चालू कर दें। और इसीलिए आपको कहना चाहता हूं, ये क्यों, ये किस लिए, इस मेरी बात के पीछे शास्त्रीय आधार, मंदिर जी में जाने का भाव पैदा हो तब से कर्मों का क्षय चालू हो जाता है। मंदिर के लिए रास्ते पे बढ़े तो उत्तरोत्तर भावों में बढ़ोतरी के साथ साथ कर्मों की निर्जरा ज्यादा से ज्यादा, और निर्जरा के साथ संवर, और संवर और निर्जरा की प्रक्रिया के साथ यदि बंधन होता भी है तो पुण्य का बंधन होता है।
अतः समझ करके चलें कि पूजा पद्धति की शुरुआत घर से चालू करें। जब से निकलने का विचार पैदा हुआ तब से एक मन के अंदर माहौल को बनाना चालू कर दें। अब दूसरा काम होगा, घर से निकले, अब मंदिर जी में नहीं पहुंचे हैं, तो मंदिर जी जब तक नहीं पहुंचे तब तक के लिए तो काम आपको सौंप दिया गया। अब मंदिर जी आप पहुंचने वाले हैं, सीढ़ियां हैं मंदिर जी के, सीढ़ियों तक आप पहुंच चुके हैं, सीढ़ियों तक तो ये माहौल बनाते रहे। और यदि ये माहौल तुमने बनाया तो ही आगे की प्रक्रिया सरल हो पाएगी, नहीं तो प्रक्रिया सरल नहीं होगी। फिर से खास कहना चाहता हूं, यदि माहौल बना लिया तो आगे की प्रक्रिया सरल है, यदि माहौल नहीं बनाया तो आगे की प्रक्रिया कठिन है। प्रक्रिया बड़ी सरल है, परंतु उसके पहले ये सब चीजें जरूरी हैं। अब प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ चीजों का आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज, निसिही त्रिक, निसिही, नी छोटी ई की मात्रा, सी बड़ी ई की मात्रा, ही ह में छोटी ई की मात्रा, निसिही त्रिक। निसिही त्रिक। अब देखिए, इसको समझेंगे। मैं मानता हूं कि आपने समझा होगा, बहुत समझा होगा, मगर मैं बिल्कुल प्रायोगिक रूप से आप लोगों को बताना और समझाना चाहता हूं। अब माहौल बना रहे हैं, मंदिर 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 मंदिर, मंदिर वाला मंदिर, मंदिर मंदिर वाला, बस और कुछ नहीं। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? शाबाश, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही तुमने आकलन किया, सही आकलन किया। और कोई कहेगा? हाँ हाँ, सुंदर। अब देखिए, सीढ़ी पे पांव नहीं रखा है, सीढ़ी के पहले के माहौल से एक काम हो जाएगा कि मंदिर और मंदिर वाले के सिवाय बाकी के विचार जितने भी होंगे उनसे तुम्हारे मन का संबंध विच्छेद हो जाएगा। इसीलिए मंदिर जाने से पहले मंदिर जाने का माहौल मन में बनाना अत्यंत आवश्यक है। और तब तक आप माहौल बनाइए, सीढ़ी पर पांव रखें, पहली बार निसिही बोलिए और एक संकल्प कीजिए, अपने मन को संकल्प दीजिए, अपनी बुद्धि को संकल्प दीजिए, अपनी जबान को संकल्प दीजिए कि बस सीढ़ी पर पांव रखा, अब सीढ़ी के नीचे घर बार, व्यापार, लेना देना, आपसी संबंध, इन सब का त्याग, इन सब का निषेही निषेध, नो एंट्री। पहली बार की निषेही का प्रयोग समझ गए? पहली बार की निषेही का मतलब गृह संबंधी आप लोग सभी प्रकार के मन वचन काया से कोई भी वृत्ति प्रवृत्ति नहीं करेंगे, यह पहली बार की निषेही का मतलब है। यह क्यों जरूरी है? यह क्यों जरूरी है? अब हमें ये जो है ना, ये घर और संसार से दूसरा है। इसके पास यदि हम घर और संसार लेकर के गए तो ये मिलने वाला नहीं। फिर से, यदि हम अपने दिल में घर लेकर के गए, राग और द्वेष लेकर के गए,
अपेक्षाएं लेकर के गए, दुनियावी अपेक्षाएं लेकर के गए, ये दिखने वाला भी नहीं है, दिखेगा भी नहीं। इसीलिए तीर्थ यात्रा करने वाले पता क्या कहते हैं, हम लोग तो महाराज जी घूमने के लिए जा रहे हैं, उनको तीर्थों से कोई मतलब ही नहीं है। सच बात भी यही है, उनको क्या मतलब है तीर्थों से, उनको क्या मतलब है मंदिर से। मंदिर से तो मतलब हो तो तुम मंदिर जी और मंदिर वाले के विचारों में खोए खोए रहो, उसके विचारों से अपने दिल को भिगोए भिगोए रखो, तो बस यात्रा चालू हो गई। पहले संसार को छोड़े बिना मंदिर जी में प्रवेश नहीं, घर को छोड़े बिना मंदिर जी में प्रवेश नहीं। ये पहली निसीही का प्रयोजन है। अपन लोग ऐसा कार्य करते हैं, कभी करते हैं, और अपनी शिकायत रहती है कि महाराज मंदिर जी जाते हैं, परमात्मा दिखता ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं दिखेगा नहीं, दिख जाए तो बड़ा उसकी कृपा जानना, अपना सौभाग्य मानना। नहीं दिखेगा वो। पहली निसीही का मतलब केवल इतना है। अब मंदिर जी की चिंता है, फिर कुछ कार्य हैं, फिर कुछ कार्य हैं। वो कार्य क्या हैं उसको भी जरा समझ लें। वो कार्य हैं तीन, एक ही कार्य है, वो कार्य एक ही कार्य है, ओनली वन। एक ही चिंता रहनी चाहिए मंदिर जी में प्रवेश के बाद। वो चिंता कौन सी रहेगी, कोई बताएगा? कोई बताएगा? शाबाश, कुछ ठीक, ज्यादा गलत, थोड़ा सही। और कोई कहेगा? 99% नंबर इनाम दे। सुमित उठ करके इनाम दो। उन्हीं को भाई, ये ले ले, दे दे, बस उसी को दे दे, बस सुमित दे दे। हाँ बस हुआ काम, बस हुआ। हाँ, अब आपने दूसरी बात करें, अपने आगे बढ़े। मंदिर की सीढ़ी तक पहुंचे तो घर, व्यापार, मंदिर के सिवाय सब चिंताएं टल गई। मंदिर जी में प्रवेश किया, अब मंदिर जी प्रमुख हैं। अब क्या प्रमुख है? मंदिर जी प्रमुख हैं। आप घर में जाते हैं, विशेष करके माताएं बहनें बहुत दिनों के बाद घर जाती हैं, दरवाजा खोलती हैं तो सबसे पहले क्या करती हैं? सफाई, ठीक है ना? देखती हैं कि घर में नहीं आए इतने दिन, कितना कूड़ा कचरा, कहां जाले, कहां मिट्टी जम चुकी है, कहां जाले पड़ चुके हैं, कहां गंदगी हो चुकी है। सबसे पहला काम क्या होता है मंदिर जी जाने के बाद? आप लोगों को मंदिर जी की चिंता करनी चाहिए। पहले व्यापार छूटा, घर छूटा, अकेला मंदिर हाथ में रहा। परमात्मा के पास तो दूसरी बार की निसीही के बाद जाएंगे। दूसरी बार की निसीही हम तब बोलेंगे जब हम अपने ढंग से मालिक के चारों ओर जो बिखरा हुआ मंदिर है उसको देख लेंगे। उसमें कहीं गंदगी हो उसको खुद साफ कर लेंगे, कहीं अव्यवस्था हो उसको खुद मिटाएंगे। क्योंकि मंदिर जी में जाकर के आप स्वामी नहीं रहते हैं, एक बात याद रखिए, आप कोई त्रष्टि वृष्टि नहीं रहते हैं। यदि त्रष्टि बनकर के मंदिर जी जाते हो तो वो त्रष्टि जी किसी दूसरे स्थान पर गए, मंदिर जी नहीं गए। सेवक बनकर के जाइए। और सेवा
किसी दूसरे की नहीं, उसकी सेवा करनी है। फिर से कहना चाहता हूं, अधिकारी बनकर के नहीं, एक सेवक बनकर के जाइए, सेवक और किसी के नहीं। ये कलिकुंड पार्श्वनाथ दादा के सेवक बनकर के जाइए, कलिकुंड पार्श्वनाथ दादाजी के मंदिर जी में। और यदि सेवक बनकर के गए तो तुम कुछ सेवा के अवसर का फायदा उठा सकोगे, अन्यथा अधिकारी बनकर के गए तो केवल हुक्म झाड़ोगे और क्या करोगे? सेवा मंदिर जी की चालू हो जाएगी। देखिएगा, सिखों में तो अभी मंदिर की शुद्धि की परंपरा है। हमारे यहां पर तो मंदिर जी की पूजा ही में ही। फिर से कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि महाराज जी कितनी अच्छी प्रथा है अपने में थी, मगर अपन लोगों ने छोड़ दी। ये अपनी बदनसीबी, और ये उसकी सेवा, मंदिर जी की सेवा छोड़ना, उसकी सेवा से दूर होना समझो। गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी का आग्रह रहा करता था, पुजारी मंदिर जी में दूसरे छोटे मोटे कार्यों के लिए, परमात्मा का काम तो श्रावक को ही करना चाहिए, श्रवणोपासक को ही करना चाहिए। और पहले पंजाब के मंदिरों में ऐसी व्यवस्था थी। वर्तमान काल में ट्रस्टी जी बन गए, ट्रस्टी जी, ट्रस्टी महोदय जी, छोटी मोटी चीज थोड़ी ना, जी बन गए जी। बस ये जी ने ही ये सारी खराबी कर दी है, और क्या है। और फिर वो ABCDEFG हो, जी यानी कि अंग्रेजी में कैसे सिखलाया जाता है, जी यानी कि GOD। अपन लोगों को एक सेवक बनकर के जाना है, और यदि उसके सेवक बनकर के जाएंगे तो जिन घर की सेवा हो जाएगी, जिन घर की शुद्धि में तुमको आत्मशुद्धि प्रतीत होगी, जिन घर की व्यवस्था में खुद की आत्मा की व्यवस्था न जाने कब बन जाए, वो सारी की सारी व्यवस्था अपने आप कब घट जाए, अंतर के स्तर पर तुमको उसका एहसास भी न हो। ये अपने यहां पर भी ऐसी व्यवस्था थी जिसे हम लोग छोड़ चुके हैं। और गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी का, गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी का, ये दोनों विभूतियों का यही आग्रह था। और वापिस उस आग्रह को अब सचेतन करने की जरूरत है। दूसरी निसीही का मतलब, पहली निसीही का मतलब उसका निषेध और मंदिर जी की चिंता चालू, मंदिर जी की चिंता चालू। ये पहली निसीही के बाद का कार्य। दूसरी बार निसीही कब बोलेंगे? ठीक, और ठीक, और कहिएगा। द्रव्य पूजा, द्रव्य पूजा चालू करने के पहले, यानी कि कब बोलेंगे मैं आपको बताना चाहता हूं। मंदिर जी में जो व्यवस्था है उसको दूर कर लो, पूजा के कपड़े पहने हुए, चंदन इत्यादि सब घोंट लो, खुद घोंटो। एक मैं तुमको कहूं, धर्म धुरंधर विजय को एक नौकर वहराए, उसकी भक्ति में, और नौकर का जो मालिक है तुम लोग, तुम यदि साधु महाराज जी को वहराओ, अंतर होगा कि नहीं होगा? आप बताइएगा।
और अच्छी गृहिणी कौन सी? अपने पति की सेवा नौकरों के भरोसे छोड़ देने का काम क्या कभी कोई अच्छी गृहिणी कभी कर पाएगी? गृहिणी तो यही चाहेगी कि घर वाले का प्रत्येक कार्य मैं करूं। भक्त का काम, भगवान का कोई भी कार्य होगा भाग भाग करके मैं करूं। पुजारी तो नौकर है, कर्मचारी है। ये एक भक्ति भाव पैदा करो तुम लोग, तो मंदिर का फायदा हो जाएगा अपने को। ऐसी तैयारी तुम तुम्हारे मन को दो कि मन चल चल चल, घर सफाई तो ठीक, मंदिर की सफाई, घर की दीवारों की तो सफाई सही, मंदिर की दीवारों की, घर की छत की तो सही, मंदिर जी की छत की। घर की छत को देखना कि कहां से टूटा फूटा, मंदिर की छत को देखना कहां से टूटा फूटा और उसकी मरम्मत करवा देना। ये सारे के सारे कार्य दूसरे की निसीही के पहले किए जाते हैं। फिर पूजा की सामग्री खुद तैयार की जाती है, थाली को सजाया जाता है और थाली को सजा करके अब व्यक्ति दूसरी बार निसीही बोलता है। दूसरी बार क्या बोलता है? वो किस लिए बोलता है? शाबाश, बिल्कुल सही। वो दूसरी बार की निसीही का मतलब इतना निषेध। अब मंदिर जी की चिंता भी छूटे। अब कौन आएगा? मालिक, मंदिर वाला और मैं। दूसरी बार की निसीही के बाद पहली बार की निसीही के साथ संसार छूटा, दूसरी बार की निसीही के साथ मंदिर जी छूटा। मंदिर जी छूटा ही नहीं, मंदिर वाले की ओर यात्रा चालू हुई। देखिए, परमात्मा की ओर बढ़ना हो तो कितना तुमको मन को कम विषय देने पड़ते हैं। संसार का विषय छोड़ोगे तो मंदिर को टाइम दे पाओगे। मंदिर जी तक अटके रहोगे तो मंदिर जी वाले तक नहीं पहुंच पाओगे। मंदिर जी को भी छोड़ करके फिर मंदिर वालों को पकड़ सकेंगे। अब दूसरी बार की निसी के बाद तुम्हारा काम, तुम्हारे तन के पास, तुम्हारे मन के पास अब कितना काम रहेगा? तुम्हारे कानों के पास, तुम्हारी आंखों के पास, तुम्हारे हाथ के पास, तुम्हारी टांगों के पास अब कितना काम रहेगा? बस अब तो वो और मैं। अब उसके सिवाय और मेरे सिवाय, हम दो के सिवाय अब बीच में तीसरा कोई नहीं। ये दूसरी बार की निसीही के बाद चालू होगी प्रक्रिया। और दूसरी बार की निसीही के बाद द्रव्य पूजा चालू होगी। क्या चालू होगी? द्रव्य पूजा का मतलब क्या है? नहीं बहन, नहीं। द्रव्य का मतलब है पदार्थ। लिखिए, आप इतनी लंबी चौड़ी परिभाषाओं में मत जाइए। शब्द ही अपने आप में पूरी की पूरी प्रक्रिया का अर्थ छुपाए हुए बैठा हुआ है। द्रव्य का मतलब है पदार्थ। पदार्थों से की जाने वाली पूजा द्रव्य पूजा कहलाती है। पानी क्या है? पदार्थ है कि नहीं? दूध क्या है? पदार्थ है कि नहीं? फल क्या है? चंदन क्या है? फल क्या? फूल, मिठाई क्या है? पदार्थ है। अक्षत क्या है? ये इन पदार्थों से की जाने वाली पूजा, वो द्रव्य पूजा और कुछ नहीं। सीधी सादी सी परिभाषा, द्रव्यों के माध्यम से की जाने वाली पूजा द्रव्य पूजा कहलाती है। अब द्रव्य पूजा जो है, अब द्रव्य पूजा का मतलब समझ जाएं। द्रव्य पूजा एक गहरे गहरे प्रतीक पूजा है। फिर से, द्रव्य पूजा
गहरी गहरी प्रतीक पूजा है, और ये प्रतीक बड़े सुंदर हैं। जल का प्रमुख उपयोग एक तो प्यास मिटाना, और जल का दूसरा उपयोग तन की मैल को दूर करना है कि नहीं है? है कि नहीं? स्नान करते हैं कि नहीं? फव्वारा छोड़ते हैं कि नहीं? टूटी छोड़ते हैं कि नहीं? और पानी जब पड़ता है तो मसल 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 करके मैल को दूर करते हैं कि नहीं पानी के साथ? ये देखिए बड़ी एक सुंदर प्रक्रिया है। तुम क्या ऐसा मानोगे मालिक मलिन है जो कि तुम उसको स्नान कराओगे? मालिक के ऊपर जल से तुम जब अभिषेक करते हो, उस समय ऐसी भाव दशा तुम्हारी होनी चाहिए कि उस भाव दशा के कारण से तुम्हारी आत्मा के ऊपर लगा हुआ जो कर्मों का मैल है वो उतर जाए। ऐसी भाव दशा में मालिक के ऊपर जल से तुम जरा अभिषेक कर दो। सच कहो, ऐसी यदि पूजा करोगे तो तुम्हारे कर्म मैल दूर होंगे कि नहीं होंगे? और जल का सदुपयोग होगा कि नहीं होगा? ये जल पूजा है। मालिक के मैल नहीं, अपनी आत्मा के कर्मों की मैल को दूर करने के लिए प्रतीक स्वरूप की जल जैसे मल को दूर करता है। मैं ऐसे भाव दशा से मालिक तेरी पूजा कर रहा हूं, जल पूजा, मेरा कर्म मैल, मेरा भाव मैल, मेरा भाव कर्म, मेरा द्रव्य कर्म दूर हो जाए, मेरा मन पवित्र भी बन जाए और मेरा मन शीतल भी हो जाए। ये जल पूजा का प्रतीक है। इस ढंग से पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और सच कहो, इस ढंग से की जाने वाली पूजा कर्म क्षय के कारण बनेगी कि नहीं बनेगी? निश्चित बनेगी। मगर अपन लोगों को ऐसी क्रिया करनी चाहिए। बस मालिक को देख करके एक भावों में बह जाओ। वो भाव दशा निर्मल मालिक की ओर बढ़ने के लिए ये जल पूजा है। ये जल पूजा, ये चंदन पूजा, ये धूप पूजा, ये दीप पूजा, ये गहरे प्रतीक हैं। ये नैवेद्य पूजा जन्म जन्म से मालिक आहार संज्ञा से ग्रस्त मेरी आत्मा को ये नैवेद्य चढ़ा करके तुझसे मैं कह रहा हूं कि इस नैवेद्य में जो अन्न है, इन सब अन्न से मुझको छुटकारा दिला करके अनाहारी पद दे दे।